जिस घर में मैं काम करता हूँ उस घर में कहने को तो मैं नौकर हूँ, लेकिन मेरी जवान खूबसूरत मालकिन मुझे बहुत मानती हैं। मालकिन पहले ऐसी नहीं थी। पहले वो मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करती थी जैसा एक नौकर के साथ किया जाता है। मगर उस दिन जब मालकिन अपने कमरे के अंदर अकेले वह सब कर रही थी, तो मैंने देख लिया मालकिन का ये खेल देखकर मेरे अंदर भी मालकिन के साथ खेल करने के अरमान जाग गए। तब मेरी नजर बार बार मालकिन की तरफ ही जा रही थी। मैं मालकिन को ताड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। ऐसे में एक दिन जब मालकिन ऊपर बैठकर धूप सेक रही थी, तब मैं भी वहीं पर था। मालकिन बहुत खूबसूरत लगती थी। अगर उनको कोई एक बार देख ले तो बस देखता रह जाए। मालकिन ने मुझे ताड़ते हुए देख लिया। मैं घबरा गया। मैंने सोचा अब तो मालकिन मेरी छुट्टी कर देगी। डर के मारे मैंने अपना सर नीचे झुका लिया, लेकिन मालकिन ने मुझसे कुछ नहीं कहा। अब मेरे अंदर थोड़ा सा दर्द कम हो गया था। फिर मैं नीचे जाने लगा। तभी मालकिन मुझे बुलाया, सुनो रामू, कहाँ जा रहे हो? फिर मैंने कहा, कहीं नहीं मालकिन, बस नीचे देखने जा रहा हूं, कोई काम तो नहीं छूट रहा है। मालकिन बोली, क्या तू हमेशा काम काम करता रहता है? चल इधर आ, थोड़ा समय अपनी मालकिन के साथ भी बिताया कर। मैंने सोचा आज मालकिन को क्या हो गया है, वह मुझसे इस तरह से बात कर रही है। मैंने कहा, मालकिन आपके पास मैं कैसे समय बिता सकता हूं, ये तो मालिक का हक है ना। तो मालकिन बोली, अरे तो क्या हुआ, अभी तेरे मालिक बाहर गए हुए हैं, तो जैसा मैं कहूंगी तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ मालकी, न मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, बताइए क्या करना है। वो बोली, पहले तू मेरे लिए जाकर गर्म पानी तैयार कर, मुझे नहाना है। मैंने जाकर पानी गर्म कर दिया। मालकिन नहाने चली। दोस्तों, मालकिन की बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। जब भी मैं अपनी मालकिन को देखता था तो मेरा मन बहुत मचल जाता था। एक दिन दोपहर में जब मालकिन के कमरे के सामने से मैं जा रहा था, तभी मुझे मालकिन के कमरे से कोई अजीब सी आवाजें सुनाई दी। पहले तो मैं नजरअंदाज करके थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तभी मेरे मन में आया कि क्यों ना देखा जाए कि मालकिन अंदर क्या कर रही है। मैंने खिड़की के अंदर से झांक कर देखा तो मालकिन अपने लैपटॉप में कुछ वीडियो देख रही थी। मैंने सोचा कोई काम कर रही होगी। फिर मैं वहां से चला गया। अगले दिन सुबह था। मालकिन बोली, रामू तू बाजार जाके सामान ले आ। मैंने कहा, ठीक है। मालकिन, क्या लाना है? मैं बाजार गया। मालकिन जो सामान मंगाई थी वे लेकर आ गया। मैं सामान देने मालकिन के कमरे में गया। मालकिन कमरे में नहीं थी। उनका लैपटॉप बेड पर पड़ा था। लैपटॉप में बड़ी अजीब सी वीडियो चल रही थी। कुछ लड़कियों की तस्वीरें भी थीं। इस तरह की फोटो देखकर मैं हैरान हो गया। तभी मुझे मालकिन के आने की आर सुनाई दी। मैं तुरंत कमरे से भाग गया। मैं सोचने लगा कि आखिर मालकिन इतनी सारी लड़कियों की फोटो और वीडियो का क्या करती है। मुझे शक होने लगा कि कहीं मालकिन उन सारी लड़कियों से गलत काम तो नहीं करवाती। फिर मैंने सोचा कि उनकी जो मर्जी वे करें, हमसे क्या। हम रात में जब मैं बाथरूम जा रहा था तो मेरी नजर मालकिन के कमरे की खिड़की पर पड़ी। उनके कमरे की लाइट चल रही थी। मैंने सोचा शायद मालकिन की लाइट बंद करना भूल गई होगी। तभी मुझे मालकिन की आवाज सुनाई दी। मैंने पास जाकर सुना तो वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैंने घड़ी में देखा 1 बज रहा था। मैंने सोचा इतनी रात को मालकिन किससे बात कर रही है। मैंने बड़े गौर से उनकी बातें सुनी। मालकिन कह रही थी, तुम पहले पैसे मेरे अकाउंट में डालो, तभी मैं सामान तुम्हारे पास भेजूंगी। अगर तुम्हें मेरी यह बात पसंद हो तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाती हूँ। अब मुझे पक्का लगने लगा कि मालकिन के लिए लैपटॉप में जिन लड़कियों की फोटो और वीडियो है, शायद यह उनको किसी को बेचती है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतने भोले चेहरे के पीछे एक खतरनाक चेहरा भी छिपा है। मालकिन फोन पर बात करते हुए बोली, अब भी कल ही एक नई पीस आई है, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें उसका भी वीडियो बनाकर बेचती हूँ। इतना कहकर मैं अपने बेड़े को खिसका नहीं लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मालकिन क्या कर रही है। भेड़ को खिसकाकर मैं दूसरी तरफ कर दिया। इसके बाद लेम के पास कोई बटन दबाई तो नीचे जमीन खिसक गई और दरवाजे की तरह खुल गई। और फिर मालकिन सीढ़ियों से उतरकर नीचे चली गई। मैं हैरान देखता रह गया। ये देखकर आखिर मालकिन ने अपने रूम के अंदर ये खाना क्यों बनवाई है। जरूर उसमें कोई बड़ा राज छिपा हुआ होगा। जब मालकी नीचे चली गई तो मैंने सोचा कि एक बार जाकर देखना चाहिए।
आखिर मालकिन के खाने का राज क्या है? फिर मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और मालकिन के पीछे पीछे चला गया। भाई लोग, मुझे यहाँ काम करते हुए करीब 2 साल हो गए, मगर के कमरे में इतना बड़ा खाना है यह मुझे नहीं पता था। मैं बड़े धीरे धीरे मालकिन का पीछा कर रहा था, मगर सच कहूं तो मुझे डर भी बोट लग रहा था कि कहीं मालकिन मुझे देख ली तो मेरी जान के लाले पड़ जाएंगे। भाई लोग, अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। नीचे के खाने में ढेर सारी लड़कियों को बंद करके रखा गया था। यह सब देखकर मैं दहशत में आ गया और डर के मारे वहां से भाग आया। अब मैं चुप नहीं बैठने वाला था। मैंने सोचा कि यह खबर पुलिस को जाकर दे दूं, मगर फिर यह सोचकर रुक गया कि मालकिन की तो बहुत बड़े बड़े लोगों से बेचान है और पुलिस वालों तो इनके आगे पीछे रहते हैं। उल्टा मैं ही ना फंस जाऊं। अगले दिन जब गाड़ी साफ कर रहा था तब मैंने देखा कि मालकिन काफी टेंशन में लग रही है। मैं उनके पास गया और पूछा, क्या हुआ मालकिन? बहुत टेंशन में लग रही हो, वह मुझे डांटते हुए बोली। तुझे क्या मतलब, जा अपना काम कर। मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, नहीं तो मालकिन इतने गुस्से में नहीं रहती है। थोड़ी देर बाद मालकिन अपने कमरे में चली गई। मैं उनके कमरे की सफाई करने के बाद ने उनके पीछे पीछे चला गया। मैंने सुना मालकिन किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो कह रही थी कि अगर वो लड़की कहीं पुलिस स्टेशन चली गई तो हम सब फंस जाएंगे। शायद कल रात कोई लड़की काने से छूटकर भाग गई थी। अगले दिन सुबह सुबह वही लड़की पुलिस के साथ आई, पफ सीधा मालकिन के कमरे में गई और वहां से बाकी लड़कियों को छुड़वाकर बाहर ले आई। फिर हमारी प्यारी मालकिन को उसके लिए किए की सजा मिल गई थी। अब वे जेल में है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं।